आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हम एसएसटी में अतीत भाग 2 हिस्ट्री का अतीत भाग 2 का 9 लेसन कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने महिलाएं जाति एवं सुधार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें समाज सुधार के बारे में पढ़ा था। राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे थे कि उन्होंने विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कैसे कोशिश की। तो हम पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन से वे काफ़ी परेशान रहते थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी पूरी कष्टों में झेलनी पड़ती है। बताया था इससे पहले कि सती औरतों को जब उनके पति मर जाते थे तो कई बार उनको अपने पतियों के साथ जला दिया जाता था चिता में, परंतु कई औरतें थी जो नहीं जलाई जाती थी, विधवा के रूप में रहती थी। तो राजा राम मोहन राय ने संस्कृत, फारसी तथा ने कई भारतीय और यूरोपीय भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी थी कि अपने प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि भी कहीं भी विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं है। तो 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भारतीय परंपरा रीतियों की आलोचना करने लगे थे। जो अंग्रेज थे वो भी हमारे जो ये गलत रीति रिवाज थे इनसे क्या करते थे, इनकी आलोचना करते थे। और 1829 में राजा मोहन राय के उनके एक व्यक्ति के सती प्रथा पर क्या कर दी गई, पाबंदी लगा दी गई। यानी कि अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने 1829 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार 1829 में एक कानून बनाया गया जिसमें सती प्रथा का अंत कर दिया गया। राजा मोहन ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई थी उसे बाद में सुधारकों ने भी अपना लिया था। तो बाद में जो समाज सुधारक थे उन्होंने भी रीति को अपना लिया। जहां भी किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों श्लोकों से वाक्य ढूंढने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। ठीक है, इसके बाद दलील देते कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज पारंपरिक परंपरा के क्या है, खिलाफ है। तो ये तो हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि भाई जो और भी समाज सुधारक हुए, जैसे यहाँ पर हम देंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, जिन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में अपने प्राचीन ग्रंथ को पढ़ दिया कि भाई विधवाओं को भी दोबारा विवाह करने की अनुमति दी जाए। तो 1856 में यानी 1856 में विधवा विवाह पर एक पक्ष कानून पारित किया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया। अब बहुत सारे लोग थे जो नीति को नहीं मानते थे, तो उन्होंने विद्यासागर का जो है विरोध किया, तो इनका बहिष्कार भी किया। तो 19वीं सदी के बाद में विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी, ठीक है, तेलुगु भाषी इलाकों में बैरी शिलिंपद ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। यानी कि ये व्यक्ति हुए बैरी शेकिम पेंतलू जिन्होंने विवाह के विभाग पर एक संकल्प बनाया। सुधारकों ने विवाह के प्रचार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पहला क्वेश्चन आया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है, जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद भी क्या हुआ था कि विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी अनेक कानून का विरोध करते रहे थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि लड़कियां स्कूल जाने लगी थी। तो कई समाज सुधारकों ने जहां सती प्रथा का अंत किया और विधवा को लागू किया, तो अब वो इस पक्ष में थे कि लड़कियां भी स्कूल जाए। तो क्या हुआ था कि कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में अन्य सुधारकों ने लड़कियों के स्कूल खोले। 19वीं सदी में के मध्य में इस तरह के पारंपरिक स्कूल खोले जाने लगे। लोगों को ये भय रहता था कि लोग ये मानते थे कि अगर लड़कियां स्कूल के लिए घर से निकल जाएंगी तो घरेलू का कामकाज कैसे सीखेंगी। पहले ही प्राचीन लोग भी जानते थे स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां क्या है, बिगड़ जाएंगी, कि भाई वो निकल कर जाएंगी रास्तों में से तो वहां से बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता तथा पति की देखरेख में घर में ही पढ़ाया जा रहा था। तो जो बड़े उदार विचार वाले थे उनको पढ़ाया जाता था, परंतु वो घर में ही पढ़ती थी। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। इसके लिए उन्होंने पिछले साल साथ ही में आपने पढ़ा था राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा होगा। वैसी महिला थी जिन्होंने रात में ही दिए की टिमटाती लोक में छिपे लिखना सीखा था। 19वीं सदी में आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में भी ज्योतिराम महाराज लड़कियों के लिए क्या खोले थे, स्कूल खोले थे।